हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि क्लास 10th का हिंदी है और 2024 का है। पेपर कोड आप लोग देख पा रहे हैं 801 HA। इसमें मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितना है? 8 है। और उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट क्या है? हिंदी है। कब का है? 2024 का है। इस पेपर के जो समय निर्धारित हैं, समय 3 घंटे 15 मिनट। तो यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है, 3 घंटा 15 मिनट का जो समय मिलता है, उसमें से 3 घंटा आपको लिखने के लिए रहता है और 15 मिनट आप लोगों के क्या है, पेपर को पढ़ने के लिए रहता है। तो टोटल क्या है टाइम? 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों के लिए मिलता है। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2 पार्ट में होगा। ये खंड जो है आ और बा में पेपर विभाजित रहेगा। उसमें से जो खंड आ है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जो कि OMR उत्तर पत्रक पर आधारित है, यानी कि OMR अर्थात क्या है, 20 क्वेश्चन जो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, इन 20 प्रश्न का उत्तर आप किस पर देंगे? वो OMR पर देंगे। बाकी के जो 50 नंबर के क्वेश्चन हैं, वो सब क्वेश्चन का उत्तर आप लोग क्या काम करेंगे, आंसर राइटिंग वाली जो कॉपी मिलेगी उसमें लिखेंगे। अभी तक आप लोग बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है, जो कि क्या है, बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड का पेपर कैसे दें कि उसमें आप 100 में 100 नंबर पा सकते हो। तो इसके लिए जो है क्या काम करेंगे आप लोग, वो वीडियो ज़रूर देखेंगे अगर अभी तक नहीं देखे हैं। तो इसमें देखिए, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। क्या है, विषय हिंदी है और उसके बाद जो है इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न का। इसकी शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में हर चैप्टर का जो वीडियो हम उपलब्ध कराएं MCQ टाइप का, उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जितने भी वीडियो इस समय, तो हम यूपी बोर्ड का समझ लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आया था, बहुत से बच्चे अभी ये नहीं देखे हैं, पेपर का पैटर्न नहीं देखे हैं, या कितना क्वेश्चन आता है, किसमें कौन कौन से प्रश्न होते हैं, इसका आइडिया उनको नहीं है। तो वह सब बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखें, जो अभी तक कभी नहीं देखे हैं यूपी बोर्ड का पेपर, या किसी क्वेश्चन बैंक वगैरह में नहीं देखे हैं, या फिर किसी भी स्टूडेंट से लेकर के पेपर नहीं देखे हैं। मतलब जो भी समस्याएं हैं, उस सभी समस्याओं का समाधान आप लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध है। आप वीडियो के माध्यम से अपने सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए अब देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें शुरू किया जाता है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में ये सब हम बता चुके हैं। इसमें क्या है, खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उनका उत्तर नीले, यही ध्यान देना है आप लोग को, नीले और काले बाल पॉइंट पेन से ही भरना है, ना कि जेल पेन से। ये है, सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए 1 नंबर निर्धारित है, एक प्रश्न का 1 नंबर। और खंड बा में क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। अब चलिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, खंड आ का बहुविकल्पीय प्रश्न, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें आप लोग क्या काम करेंगे, राइट आंसर टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। अगला प्रश्न क्या है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंदूर की होली के नाटकार हैं। सिंदूर की होली के नाटकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का आप लोग टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर माचवे,
राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल संकृत्यान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल संकृत्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर राइट टिक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आप सभी को किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट बॉक्स में दे दें। जैसे ही हम समय पाएंगे आपके सभी कमेंट का जवाब मिलेगा, और सभी कमेंट के अनुसार जो भी वीडियो है बनाने के लिए उसको हम आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। अभी हम यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर चला रहे हैं, उसमें क्या है जो भी 20 प्रश्न एमसीक्यू टाइप के हैं उन सभी को सॉल्व करा रहे हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके लिए हम आंसर राइटिंग स्वयं करके क्या काम करेंगे, पुनः एक वीडियो बनाएंगे विद OMR बेस का क्वेश्चन जो है उसको हम OMR में लाइव ऐसे भर करके दिखाएंगे कैसे भरा जाता है, और उसके बाद फिर क्या है, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको हम लिख करके बताएंगे अपने हैंड रिटन नोट के माध्यम से आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। ये है आप लोग का अगर प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो क्या है उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस PDF का लिंक भी दे देंगे, ताकि आप लोग उसे प्रिंट आउट करा कर डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा कर अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर सकें। ये है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो क्या हो जाएगा? 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधुओं ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधुओं ने। रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? मिश्र बंधुओं ने। इस पर टिक कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कविदेव की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कविदेव की नहीं है? तो कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो 7वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कवि प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। तो राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो क्या है इसमें प्रश्न संख्या 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग 8वें प्रश्न का काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये क्या है? भारतीय युग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न सुन लीजिए आप लोग। वर्ष 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादक किसने किया? वर्ष 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन किसने किया? तो इसमें रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 10 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी है, तो आप लोग उसे भी पूरा सुन लीजिए। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, हाथी जैसी देह है, गाड़े जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है जो दिया गया है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें रस पूछा गया है, तो वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है। इसमें देखिए हंसी के बारे, हंसी कहीं ना कहीं आप ये लाइन जब पढ़ेंगे, हाथी जैसी देह है, गाड़े जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, तो इसमें वैसे भी हंसी आ रहा पढ़ने में, तो क्या हो जाएगा? हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, हंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 उस काल मारे, इसको सुनिए,
उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार पूछा गया, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका उनका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ सासी से सरिस जहाँ भी आ जाता है उसमें कौन सा अलंकार होता है? आप लोग उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ देखिए कहीं ना कहीं वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया गया। उस काल मारे क्रोध के, यानी कि किसी के क्रोध से किसी का शरीर कांपने लगा और मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब बताइए किसी के कहीं हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगता है? कहीं नहीं जगता है। तो क्या हो जाएगा? इसमें वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया गया है, इसलिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार पर आप लोग राइट टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है सोरठा, दोहा, रोला, कुंडलिया। तो 13वां नंबर का प्रश्न का क्या हो जाएगा? सोरठा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 13वां हो गया। 14वां सुनिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 14वां प्रश्न क्या हो जाएगा? अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण, अनुवाद। 14वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुत्तीर्ण। किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है। तो इसमें जो है अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद, इसमें जो है क्या किया गया है? अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। लेकिन किस में नहीं किया गया है? तो अनुत्तीर्ण में नहीं किया गया है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 15वां हो जाएगा। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो नीलकंठ समस्त पद में क्या है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। नीलकंठ तो जहाँ पर क्या होता है? नीला है कंठ जिसका, तो अर्थात क्या हो जाएगा? तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 16वां, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? नीरद, अम्बुद, उसके बाद क्या है? जलद, जलज, ये है। तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलज। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का युवाम, त्वया, त्वत्, तुभ्यम। 17वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? त्वया, त्वया। ऑप्शन नंबर बी, अधता व या पराक मात्रा जो दिया गया त्वया। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रयोग है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, संयुक्त वाक्य है। आंधी आई और हम घर भागने लगे, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। तो क्वेश्चन नंबर 19, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। इस पर आप लोग राइट टिक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, OMR बेस के जितने भी क्वेश्चन थे हमने करा दिया। अब आप लोगों के लिए बचा क्या है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है। तो इसको वैसे खंडवा के क्वेश्चन को हम पढ़ करके सुना देते हैं और आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आया था, किस चैप्टर से था। आप लोग अपने नोटबुक या फिर टेक्स्ट बुक आज की सहायता से अभी तैयार करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए क्या है, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इसका मैटर हम स्वयं लिख डालें और लिखने के बाद क्या है, उसको हम फिर
PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक वीडियो बना करके आप लोगों तक उसको भी उपलब्ध करा दें कि वर्ष 2024 में आए हुए हिंदी के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल। उसमें क्या है, OMR बेस के क्वेश्चन पुनः फिर हम कराएंगे, लेकिन OMR को कैसे भरा जाएगा उसमें कराएंगे, OMR लेकर के। उसके साथ साथ फिर क्या है, आंसर राइटिंग वाली कॉपी लेकर के उसमें हम क्या काम करेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वर्णनात्मक प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाले समय में यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का बहुत धुआंधार हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कंटेंट भी उपलब्ध मिलेगा, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उसका सलूशन, इसके साथ साथ क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जाएगी। अगर उतना आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित है आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, इसमें देखा जाए खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न क्या है, इसमें 21 का निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या दिया गया है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब देखिए ये जो पैसेज दिया गया है, ये जो गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, और गद्यांश को देखिए पढ़ करके आप नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का उत्तर देना है। तो सबसे पहले आप लोगों को गद्यांश पढ़ने से पहले क्या काम करना, नीचे क्वेश्चन देख लेना है कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। आप दिया गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप डायरेक्ट क्या काम करेंगे, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस पाठ से लिया गया उसका नाम लिखेंगे, और जो इसके राइटर हैं उनका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जो रेखांकित अंश है अर्थात क्या है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के जो कुसंग का जोर दिया गया है और यहाँ से क्षय करता है यहाँ तक, इनका क्या काम करना, रेखांकित अंश का अर्थ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कुसंग की तुलना किससे की गई है, ये चीजें हैं। और आगे देखिए इसमें दिया गया है अथवा। अब अथवा दिया गया है तो यानी कि ऊपर वाला प्रश्न करिए या फिर अथवा का करिए। खा दिया गया है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, जो कि व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। ये जो गद्यांश दिया गया है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और आगे जो दिया गया है ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, ये चीजें हैं। इसको देखने के बाद क्या है, अगला प्रश्न हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। और इस चैप्टर में कितने प्रश्न आप लोग, इस चैप्टर में नहीं, सॉरी चैप्टर नहीं है ये एक पेपर है। इस पेपर में टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, 30 है। तो अभी हम लोग 22 पर पहुंच चुके हैं और 8 प्रश्न बाकी हैं, उसको भी हम सुना देते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें का है, ऊधो जाहूं तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो हाँ, कौ नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने। तो ये जो दिया गया है क्या है, ये पद्यांश है, और इन्हीं पद्यांशों के नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे गद्यांश में दिया गया था वैसे पद्यांश में भी है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसके बाद फिर क्या है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। नेक्स्ट है, ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हूँ, बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। ये है अथवा करके दिया गया है। अब खा में दिया गया है कुछ, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये चीज़ें हैं, ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। अब इसमें जो है क्या है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस पाठ से लिया गया है इसका नाम लिखेंगे, और इसके लेखक कौन है, तो इसमें क्या है, रचयिता आ जाएंगे। जब आप पद्यांश लिखेंगे तो रचयिता होंगे, और गद्यांश में लेखक, अगर महिला कोई राइटर है तो कवित्री लिखा जाएगा। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। नेक्स्ट है, पुष्प बनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा मतलब चाह प्रकट करता है। ये है। अगला प्रश्न इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का दिया गया है, ये अनिवार्य संस्कृत से दिया गया है। इसमें वाराणसी प्राचीन काल कालादेव गेहे गेहे, ये है। यहाँ
निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, यहाँ तक दिया गया है। अब इसका क्या काम करना है, संदर्भ सहित, यानी कि जैसे आप लोग गद्यांश और पद्यांश में किए हैं वैसे इसमें संस्कृत में भी करना है। तो संस्कृत में इसका क्या काम करना है, हिंदी अनुवाद करना है संदर्भ सहित। अथवा करके दिया गया है, इसी में अथवा करके दिया गया है, तो इसको भी देख लिया जाए। प्रश्न संख्या ख है, एकदा बहवः जना रेल आरोहयं नगरम प्रति गच्छन्ति स्मः, यहाँ से लेकर के परम पूर्व समयः विद्यातव्य, यहाँ तक दिया गया है। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन कहाँ इसमें नीचे नहीं दिया गया है, लेकिन ऊपर जो देखिए क्या दिया गया था, एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि संदर्भ भी लिखना है और आप लोग को हिंदी में इसका अनुवाद भी करना है। तो दोनों में से चाहे का करिए चाहे खा करिए, ये है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 को सुन लीजिए, क्या है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है और ये 5 नंबर का है। का सार्थ है प्रवसतो मित्रम किंवस्ति मित्रम गृहे सतः आतुरस्य चा किम मित्रम किस्मिन मित्रम मरिष्यतः, ये दिया गया है। और अथवा करके दिया गया है, खा बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर है वीर भाव ही वीरता, ये दिया गया है। इसका क्या काम करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये पद्यांश है, ऊपर जो दिया गया था वो गद्यांश था। अगला प्रश्न क्या है इसमें, अथवा बंधनम मरणम वापि, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का है, तो किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है खंड काव्य में से। तो का दीजिए या इसमें से खा का दीजिए। तो मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। नेक्स्ट है इसी में खा, सेकंड का में सेकंड है मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का खा का पहला है, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है इसमें ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए, ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गा का पहला है, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। और इसमें दूसरा प्रश्न है, अग्र पूजा खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट इसमें दिया गया है घा का पहला है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। नेक्स्ट क्या है, घा का सेकंड, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट अंगा है, अंगा का पहला, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट इसी में है अंगा का सेकंड, जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। नेक्स्ट चा है, चा का पहला, कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें सेकंड है, चा का सेकंड, कर्मवीर भरत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग राजभवन की कथा वस्तु लिखिए। नेक्स्ट है छा, तुमुल खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसमें सेकंड है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट जा है, जा का पहला, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। और सेकंड इसमें है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तृतीय सर्ग बलिदान की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट झा है, इसमें पहला, झा का पहला, कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। और सेकंड है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, ये हो गया। अब इसमें देखा जाए आगे कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, इसको भी देख लिया जाए क्योंकि ये प्रश्न पत्र जो है इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 26 को देख लिया जाए, क्या है इसमें 26 का दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। चाहे आप आचार्य हजारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। ये जो चारों दिए गए हैं, इन चारों में से किसी एक लेखक का केवल क्या काम करना है, जीवन परिचय देना है और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें 26 का खा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का, वो तो लेखक थे, यहाँ कवि दिए गए हैं, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इन चारों में से क्या काम करना है, किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है और उनमें क्या है, उनकी प्रमुख रचना का भी उल्लेख करना है उसी आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि जितने भी आपके इसमें संस्कृत का श्लोक आया है वो दोनों छोड़ करके क्या काम करना है, आपको अतिरिक्त कोई श्लोक लिखना है जो कि आपके पाठ्यक्रम में या फिर ये है कि आपके पाठ्य पुस्तक में हो। 2 नंबर का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी स्क्रीन स्क्रॉल हो गया, 1 मिनट। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 28, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यानी कि जिन विद्यालयों में पुस्तकालय है, मान लीजिए वैसे सपोज करिए कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय है, मतलब लाइब्रेरी है। अब उसमें क्या है कि हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, जितने स्टूडेंट हैं उतनी किताबें ही नहीं हैं, तो पढ़ने में लोगों को असुविधा हो रही है। अब क्या काम करना है, उस किताबों की मांग के लिए आप अपने प्रधानाचार्य को अपने एक पत्र सौंपेंगे। तो वो पत्र कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए आपको 4 नंबर निर्धारित हैं। नेक्स्ट है इसमें, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई लिखिए। मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, अब वो अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता कहीं हो रहा है, तो उसमें वो विजेता हुए, प्रथम विजेता हुए, फर्स्ट रैंक लाए, तो उनको बधाई देना है। उसके लिए आपको क्या काम करना है, एक पत्र लिखना है। तो कैसे आप लिखेंगे, इसकी तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्रश्न संख्या 29 है। 29 में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। चंद्रशेखर का आसीत, बीरह केन पूज्यते, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, ज्ञानम कुत्र संभवती। तो ये जो चारों दिए गए हैं, इन चारों में से क्या काम करना है, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। जैसे बीरह है केन पूजते, तो क्या है, बीरह वीरेन पूजते, इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रशेखर का आसीत, तो चंद्रशेखर है महान क्रांतिकारी आसीत, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जो दिया गया है, जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, उसके बाद फिर क्या है, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो इतने प्रश्न दिए गए हैं। अब इन सभी प्रश्नों का क्या काम करना है, इन्हीं में से किसी एक पर निबंध लिखना है। इसके लिए कितने नंबर निर्धारित हैं, 7 नंबर निर्धारित हैं। तो आप जल है तो कल है बहुत बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, मेरे सपनों का भारत पर भी लिख सकते हैं, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, मतलब किसी एक पर लिखना है आपको। आपके लिए जो भी बेहतर हो उस टॉपिक का चुनाव करके आप क्या काम करेंगे, इसका आंसर देंगे, ये है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो पेपर कोड 801 HA ये पेपर था, इसमें 30 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि हिंदी का क्लास 10th का पेपर था। हमने पूरा का पूरा पढ़ करके सुनाया, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हमने आंसर बताया। अब ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।